स्टूडेंट, हम चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर 4 का एक टॉपिक है हमारे पास में आज RH फैक्टर। तो टुडे नाउ टॉपिक इज द RH फैक्टर एंड द RH एंटीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन। ए एडिशनल एंटीजन फाउंड on surface of RBC, found on surface of RBC along with antigen A and antigen B known as the RH antigen। ठीक है, क्लियर हुई डेफिनेशन। देखिए, एंटीजन की जो सरफेस पर है उस पे एंटीजन ए आरबीसी की जो सरफेस है उस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट होते। तो ये तो हो गए ब्लड ग्रुप वाले एंटीजन, और अलोंग विथ इसके साथ साथ में अदर एंटीजन्स या अदर प्रोटीन फॉर्म प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी इज नोन एज द RH एंटीजन एंड द RH फैक्टर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। क्वेश्चन सेम ऐसी थी, डेफिनेशन दे रखी थी, ए एडिशनल antigen found on surface of RBC along with the antigen A and antigen B कि RBC की सरफेस पर एंटीजन A और एंटीजन B की अतिरिक्त एक्स्ट्रा में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो फाउंड कौन सा होगा, RH एंटीजन होगा। ये आपके 2019 का जो पेपर हुआ था साइंस का उसमें पुटअप हुआ था ये वाला क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा, RH एंटीजन हो जाएगा। If the presence of RH antigen, the blood group is RH positive and absent of RH antigen, blood group is RH negative। तो ब्लड क्या हो गया, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव हो गया। अब देखिए, बात आती है परसेंटेज की कि इंडिया के अंदर कितने पीपुल है जो RH पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो अलग अलग बुक्स में इसकी डाटा अलग दे रखी है। आपके जो 10th की बुक है उसमें डाटा है 85%। ह्यूमंस की बात करें, अपन इंडिया की बात नहीं करके, ह्यूमंस के अंदर 85% तो RH पॉजिटिव है और 15% क्या हो गए, RH नेगेटिव हो गए। आपको आपकी बुक के ही डाटा लर्न करने होंगे। तो RH पॉजिटिव 85% पीपुल और RH नेगेटिव कितने हो गए, 15% पीपुल हो गए। उसके बाद में अपन लेते हैं कि जो RH फैक्टर है ना, इसको किस एनिमल के अंदर, इन विच एनिमल डिस्कवर द RH फैक्टर। आंसर मकाका रेसिस मंकी। क्या हो जाएगा, मकाका रेसिस मंकी। ये मंकी है, मकाका रेसिस मंकी के अंदर इसको डिस्कवर किया था। तो RH फैक्टर डिस्कवर्ड इन द मकाका रेसिस मंकी के अंदर डिस्कवर किया गया था। फिर देखिए, RH एंटीजन ही तो है और एंटीजन क्या है, इंटरनल एंटीजन है, ये अपनी ही बॉडी के। तो अपनी ही बॉडी के जो एंटीजन होंगे वो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इन सब के बनते हैं। तो अगर प्रोटीन के बने तो श्योर अमीनो एसिड होते हैं, जैसे एंटीबॉडी में भी तो थे ना अमीनो एसिड, सेम वही अमीनो एसिड यहाँ होते। तो RH फैक्टर के अंदर अमीनो एसिड लेते 417 अमीनो एसिड, 417 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ RH फैक्टर। तो RH फैक्टर 5 टाइप्स, RHD, RHE, RH स्मॉल ई, RH कैपिटल ई सी और RH स्मॉल सी। देखिए, RH कैपिटल डी, RH कैपिटल ई, RH स्मॉल ई, RH कैपिटल सी और RH स्मॉल सी। तो आपको डाटा तो 3 ही देखने हैं ना, DCE। क्या है, DCE, DCE। तो DCE, C के भी कितने हैं, 2 पार्ट्स और E के भी कितने हैं, 2 पार्ट। फर्स्ट वाला सिंगल फॉर्म में, तो इसके 2 पार्ट्स क्या होंगे, कैपिटल और स्मॉल लेटर, कैपिटल और स्मॉल लेटर होंगे। तो इसके परसेंटेज दे रखिए।
देखिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग देख लीजिए, सबसे ज्यादा कौन सा है, RH डी प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट RH फैक्टर इज RH डी। तो विच RH फैक्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा हो गया, RH डी होगा। अब इसका पूछ लिया एप्लीकेशन क्या है, कि इम्यूनोजेनिक है। इम्यूनोजेनिक मीन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ये कौन सा हो गया, इम्यूनोजेनिक टाइप का हो गया। तो ये तो इस छोटी सी बात अपन ने कर ली RH फैक्टर की। अब RH फैक्टर से रिलेटेड एक डेफिनेशन है एग्लूटिनेशन। तो आप बिल्कुल इजली से समझिएगा, एग्लूटिनेशन टॉपिक क्या है हमारे पास में, एग्लूटिनेशन। देखिए एग्लूटिनेशन का आपको पहले एक छोटी सी बात और बता दूं ताकि आपको इजीली से समझ में आ जाए। ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव और ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव। यहाँ देखिए जैसे इन दोनों का ब्लड ग्रुप हो गया A ब्लड ग्रुप है। फर्स्ट वाले में RH एंटीजन प्रेजेंट, यानी एंटीजन A के साथ साथ में अदर एंटीजन भी है, तो ये बन गया पॉजिटिव, और ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, है ना। ये क्या बन गया, पॉजिटिव, ये क्या बन गया, नेगेटिव। अब RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज इन RH नेगेटिव पर्सन अगेन टू अगेन, फर्स्ट टाइम में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, अगेन टू अगेन अगर ट्रांसफ्यूज करे, यानी RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज RH नेगेटिव पर्सन अगेन टू अगेन इन RH नेगेटिव पर्सन टू फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH फैक्टर। This antibody is known as the IgG antibody। तो कौन सी बनी, IgG। This during या IgG antibody involved in the burst of RBC, then blood become a clot। This process is known as the agglutination। आराम से बिल्कुल देखिए कि अगर RH पॉजिटिव ब्लड है, वो RH नेगेटिव, यानी एक पर्सन है उसका A पॉजिटिव है, दूसरे का क्या हो गया, A नेगेटिव। अगर A पॉजिटिव वाला ब्लड A नेगेटिव को अपन बार बार दे रहे, फर्स्ट टाइम दिया कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट अपन क्या करें, अगेन टू अगेन उसको दिया जा रहा है, तो जो रेसिपिएंट्स होगा, एक्सेप्टर्स होगा, उसके अंदर इस RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, जिसका नाम क्या है, IgG एंटीबॉडी होता है। ये एंटीबॉडी क्या करती है, जो RH नेगेटिव वाला पर्सन है इसकी RBC को ब्रस्ट कर देती है, यानी डिकम्पोज कर देती है। तब जैसे RBC डिकम्पोज हुई, ब्लड का क्लोट बन जाता है, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। फर्स्ट टाइम कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रीजन क्या है कि RH के अगेंस्ट हमारे अंदर पहले से कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन बार बार किया जाएगा तो ब्लड का क्लोट हो जाएगा, और ब्लड का क्लोट होने वाला ही क्या है, एग्लूटिनेशन होता है। अब और देखिएगा, मैं यहाँ पे 2 पर्सन दिखा देती हूँ, पर्सन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला पर्सन है, इस यहाँ पे एंटीजन A है, यहाँ पर भी एंटीजन है A है, बट यहाँ पे मैं एक न्यू स्ट्रक्चर और बना देती हूँ, जबकि यहाँ मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाई। इसका मतलब ये जो न्यू स्ट्रक्चर बनी है ये क्या हो गया, RH एंटीजन हो गया। तो दिस ब्लड ग्रुप इज द RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड दिस ब्लड ग्रुप इज द RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। RH पॉजिटिव ब्लड किसको देना है, RH नेगेटिव को देना है फर्स्ट टाइम। अब देखिए ये वाला तो सेम है, ठीक है, सेम बन गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बट यहाँ देखिए ये वाला एंटीजन है, इसके अंदर जाएगा तो इसके लिए क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, बाहर से कोई आया, इसका तो है ही नहीं ना, बाहर से कोई आ गया, तो एक्सटर्नल के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, ताकि उस एक्सटर्नल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि वो फॉरेन एक्सटर्नल पार्टिकल है, लाइक एज द पैथोजेंस। तो जब फर्स्ट टाइम इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल हेल्थी रहेगा, कि फर्स्ट टाइम ऑलरेडी
antibody is not prepared against the RH antigens in our body, but transfuse again to form the IgG antibody against the RH antigens. Then become RBC breast, blood is clot. This process is known as the agglutination. फिर देखिए आरबीसी ब्रस्ट हो गई, आरबीसी अगर ब्रस्ट होगी तो इसका मीन्स हीमोग्लोबिन ब्रस्ट हो गया। हीमोग्लोबिन अगर ब्रस्ट हो रहा है, वो टूट रहा है, तो एक हार्मफुल सब्सटेंस सीक्रेट होता है, इसको बोलते हैं बिलीरुबिन। ये बाइल पिगमेंट का पार्ट है, क्या बन जाता है, बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एक तो ये कि विच हार्मफुल substance decompose during the agglutination process, तो bilirubin is a bile pigment. और which organs affected by the agglutinations, तो first organ is the liver and the second organ is the spleen. ये दोनों ही डिकम्पोज हो जाते हैं। बैड इफेक्ट पड़ता है किसका, एग्लूटिनेशन का। तो एग्लूटिनेशन देखिए मिसमैच प्रोसेस है आरएच, इसमें तो आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसको आरएच इनकॉम्प्लिबिलिटी भी बोलते हैं। कौन सी डिजीज हो गई ये, आरएच इनकॉम्प्लिबिलिटी डिजीज हो गई। तो ये टॉपिक था किससे रिलेटेड, आरएच से रिलेटेड। फिर देखिएगा आरएच पॉजिटिव ब्लड एंड आरएच नेगेटिव ब्लड इज नोन एज द आरएच ग्रुपिंग। ठीक है, द प्रेजेंस if the RH factor present on the surface of RBC, RH positive blood. If RH antigen is not present on the surface of RBC, RH negative blood, RH positive blood and the RH negative blood is known as the RH grouping. Known as the RH grouping. तो ये छोटा सा टॉपिक था RH फैक्टर का। नेक्स्ट वीडियो में अपन आरएच फैक्टर से ही रिलेटेड बात करेंगे, आरएच इनकॉम्प्लिबिलिटी ही लेंगे।